जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज हम हाथी और जमराज की बड़ी ही सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, एक हाथी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद हाथी की आत्मा जमलोक पहुंची। वहां पर हाथी के कर्मों का लेखा जोखा निकाला गया। पाया गया कि हाथी अपने जीवन में काफी अच्छे से रहा है। तब जमराज ने हाथी से कहा, अरे हाथी, तुमने तो अपने जीवन में कोई बुरे का काम नहीं किए, तुम्हारे कर्म भी काफी अच्छे रहे हैं। इसीलिए मैं तुमसे तुम्हारी इच्छा पूछ रहा हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी सबसे बड़ी मनोकामना क्या है? हाथी बोला, जमराज जी, अगर वाकई में आप मेरे कर्मों से प्रसन्न हैं और अगर मेरा दूसरा जन्म होना है तो मुझे किसी भी जीव में जन्म दे दीजिए, लेकिन मेरे ऊपर किसी मनुष्य का अधिकार ना हो। मैं मनुष्य के बंधन में ना रह सकूंगा, क्योंकि मनुष्य के साथ रहना सबसे कठिन कार्य होता है। हाथी की इस बात को सुनकर जमराज काफी हैरान हो जाते हैं और जमराज कहते हैं कि जे तुम क्या कह रहे हो गजराज, मैं तो यही जानता हूँ कि मनुष्य जाति सबसे अच्छी होती है, वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान होती है। कहता है कि जमराज जी, यही तो परेशानी है कि मनुष्य जाति सबसे ज्यादा बुद्धिमान होती है। आपको इंसानों के विषय में शायद ज्यादा जानकारी है ही नहीं, इसीलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। कैसी जानकारी नहीं है? मुझे तुम खुद देखो, जहाँ पर कितने मनुष्य खड़े हैं, उन्हें उनके कर्मों के अनुसार जो मिल रहा है उसे बिना किसी परेशानी के स्वीकार करते हैं। ऐसे में हाथी कहता है कि महाराज, मतलब आपको अब तक किसी जीवित इंसान से पाला नहीं पड़ा है। जय तो मृत है, जय तो सिर्फ मनुष्य की आत्माएं है। किसी जीवित मनुष्य से मिलिए तो आपको पता चल जाएगा। ऐसे में जमराज काफी हैरान हो गए। तब जमराज ने कहा, ठीक है, तुम्हारी बात को आजमाने के लिए मैं तुम्हारे मालिक को यही जीवित मंगाता हूँ। अगर तुम्हारी बात सत्य निकली तो तुम जो कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन अगर तुम्हारी बात गलत साबित हुई तो तुम्हें वापस उसी मालिक के पास जाकर रहना होगा जहाँ तुम पहले थे। हाथी ने अब जमराज की शर्त मंजूर कर ली और जमराज को भी हाथी की बातें काफी दिलचस्प लगी और वह किसी जीवित मनुष्य से मिलकर उसके बारे में जानने को उत्सुक हो गई। उन्होंने अपने जमदूत को आदेश दिया कि जाओ, जाकर इसके मालिक को जीवित ले आओ। जमराज की आज्ञा मानकर 4 जमदूत हाथी गए, लेकिन अब उसके सामने परेशानी ये थी कि मालिक को लेने धरती पर पहुंचे जीवित मनुष्य को लेकर जाएं तो जाएं कैसे। इसीलिए वो लोग उसके सोने का इंतजार करने लगे। जब हाथी का मालिक पलंग पर सो गया तो जमदूतों ने पलंग सहित उसे उठा लिया और वह जमलोक की तरफ उठ चले। थोड़ी देर बाद जब हरिलाल की नींद खुली तो उसने खुद को आसमान में उड़ते हुए पाया। नीचे देखा तो धरती नजर भी नहीं आ रही। तब उसने उन चारों जमदूतों से पूछा कि आप कौन हैं, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तो जमदूत बोले कि हम जमदूत हैं और तुम्हें जमलोक ले जा रहे हैं। तभी हाथी का सेठ कहता है, जय जमलोक तो लोग मृत्यु के बाद जाते हैं, लेकिन मैं तो जीवित हूँ। इस पर जमदूत ने कहा, आज वहाँ पर एक जीवित व्यक्ति की जरूरत है। दरअसल एक हाथी ने जमराज से कहा है कि जीवित व्यक्ति को लेकर आओ, तब आपको पता चलेगा। अरे वह तो मेरा हाथी है जिसकी आज मृत्यु हुई है, लेकिन उसने मुझे ऊपर बुलाया क्यों है? तब परेशान हरिलाल ने कोई तरकीब लगाने की सोची ताकि उसका जीवन सुरक्षित रहे। इधर उधर देखने पर उसे उसके पलंग पर ही एक कलम और कागज मिल गया। उसने उस पर कुछ लिखा और थोड़ी देर में ही वह जमलोक पहुंच गए। जब वो जमराज के सामने पहुंचा तो जमराज जोर जोर से हंसने लगा और हाथी की तरफ देखकर बोले, जे लो, तुम्हारा मालिक आ गया। अब ये इंसान ये भला क्या कर लेगा? हाथी बोला, थोड़ा सब्र कीजिए महाराज, आपको सब पता चल जाएगा। इधर आओ। लेकिन बीच में ही रुककर हरिलाल कहता है, जमराज, क्या आपको पता है कि मैं कौन हूँ? तभी जमराज कहते हैं, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम इस हाथी के मालिक हो, इसके अलावा मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। अब तुम ही बताओ कि तुम कौन हो। तब हरिलाल कागज जमराज को देते हुए कहते हैं, ये लीजिए,
आप खुद ही पढ़कर जान लीजिए कि मैं कौन हूँ। यह वही कागज था जिस पर उसने आते हुए कुछ लिखा था। जब जमराज ने वो कागज खोलकर पढ़ा तो जमराज हैरान रह गए और अपने सिंहासन से नीचे उतर आए। इसके बाद जमराज ने खुद हरिलाल को अपने सिंहासन पर बिठा दिया। जैसे ही वह सिंहासन पर बैठा, उसने सबसे पहले जमराज से कहा, बोलिए जमराज, आज से जमलोक पर से आपका शासन खत्म हुआ। आज से मैं जहाँ का राजा हूँ। मैं जैसा कहूँगा हर किसी को वैसा ही करना होगा। तब हाथी कहता है कि जमराज जी, आप देखिए आगे आगे होता है क्या। तभी हरिलाल कहता है कि अब से स्वर्ग और नरक का झंझट खत्म, सभी के सभी स्वर्ग जाएंगे। अब देखते देखते नरक में रहने वाले लोग स्वर्ग में आ गए। अब नरक का द्वार बंद कर दिया गया। जिस किसी की भी मृत्यु होती तो सीधा स्वर्ग जाता। इधर हरिलाल मन ही मन में जय भी सोच रहा था कि जिस दिन मेरी सच्चाई जमराज के सामने आएगी तो मुझे मार दिया जाएगा। ऐसा सोचकर उसने दान पुण्य करने शुरू कर दिए और चित्रगुप्त से कहा कि जहाँ जितने भी प्राणी हैं उनका हिसाब किताब करके मुझे बताओ कि किसने कितने कर्म और किसने कितने कुकर्म किए। तब चित्रगुप्त ने सबके बारे में बता दिया कि किसने कौन सी सजा मिलनी है। तब हरिलाल ने चित्रगुप्त से कहा कि इन सब की सजा माफ कर दो, किसी को कोई सजा नहीं होनी चाहिए। तब हरिलाल हाथी की ओर देखकर बोला, क्यों गजराज, कैसे हो? तुम्हारी मृत्यु हुई थी तो मुझे भी अपने पीछे बुला लिया। हाथी हरिलाल के नजदीक जाकर बोला कि मालिक, नीचे तो आप मेरे मालिक हैं, लेकिन एक बात बताइए कि आप जमलोक के मालिक कैसे बन गए? हरिलाल ने कहा, जय राज की बात है तो मैं कैसे बता दूं। मालिक, मुझे भी इंसान बना देना, नीचे जाकर आपका नौकर बनकर रहूंगा, लेकिन जयराज मुझे बता दो। तब हरिलाल ने उसे बताया कि जब जमदूत मुझे लेकर आ रहे थे तो मैं काफी डर गया था। संजोग से मेरे पास एक कागज था। मैंने उस पर लिख दिया कि जमराज धरती से जो मनुष्य आपके पास आ रहा है उसे अपना सिंहासन दे देना। और उसके नीचे मैंने भगवान विष्णु के हस्ताक्षर कर दिए। अब तो इंसानों की बुद्धिमानी से और भी ज्यादा हैरान हो गया। फिर उसने हरिलाल से कहा कि मालिक, कृपा करके मुझे भी इंसान बनाना, मैं आपका नौकर बनकर रहूंगा। हरिलाल बोला, ठीक है, लेकिन यह बात किसी को बताना मत। हाथी ने भी हाँ में सिर हिला दिया। धीरे धीरे करके 7-8 दिन बीत गए। स्वर्ग में लोग बढ़ते जा रहे थे, नरक लोक बंद हो चुका था। कुछ ही दिनों में पूरे देवलोक में यह बात फैल गई कि अब नरक का अस्तित्व खत्म हो चुका है। उधर भगवान श्री हरि विष्णु सोच में पड़ गए कि जमलोक में ऐसा कौन आ गया है जिसने मेरे सारे नियमों को तोड़ने का काम किया है। आखिर कौन है वह जिसने सारी व्यवस्था को तहस नहस कर दिया है। यह सोचकर भगवान विष्णु संभ्य जमलोक में आई हुई और उन्होंने देखा कि जमराज जमलोक के द्वार के बाहर बैठकर। तब विष्णु भगवान ने उनसे पूछा, जमराज, तुम बाहर बैठे हो तो जमलोक को कौन चला रहा है? भगवान जी, आप क्या कह रहे हैं? आपने ही तो इंसान को मेरे स्थान पर नियुक्त किया था और आप भी इसी तरह से अनजान बनकर पूछ रहे हैं। उसने जो मुझे कागज दिया था उसमें साफ साफ लिखा था कि मैं उसे जमलोक का सिंहासन दे दूं और उस पर आपके हस्ताक्षर भी थे, और उस पर आपके हस्ताक्षर भी आपको यकीन नहीं होता तो ये देखिए, भगवान विष्णु ने कहा, मैंने इंसान को जमलोक में नियुक्त किया है, मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया। कौन है वह? फिर भगवान विष्णु थोड़ा सोचकर कहते हैं, जमराज, कहीं तुमने किसी जीवित मनुष्य को जमलोक तो नहीं बुला लिया? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रभु, मैंने एक जीवित इंसान को ही जमलोक में मंगाया है। तभी जमराज ने शुरू से लेकर अब तक की सारी बात भगवान श्री हरि विष्णु को बताई। ऐसे में भगवान विष्णु को हंसी आ गई और वह मुस्कुराते ही बोले, जमराज, तुम अब भी नहीं समझ पाए कि उस मनुष्य ने तुम्हें झूठा पत्र दिया। उस पर मेरे नहीं बल्कि उसके खुद के हस्ताक्षर थे जो उसने मेरे नाम से किए हैं। अगर वह तुम्हें पत्र नहीं देता तो तुम उसे बुद्धिमान नहीं समझते। तुमने उसकी होशियारी का अंदाजा कैसे लगता? भगवान विष्णु की यह बात सुनकर जमराज ने अपने सिर पर दोनों हाथ रख दिए। वह उन्हें सारा माजरा समझ में आ चुका था। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, इस मनुष्य की रचना तो आपने काफी अवैध की। जैसे ही भगवान विष्णु जमराज के साथ जमलोक आए, हरिलाल अपने सिंहासन से उठकर नीचे हो गया और भगवान विष्णु से बोला, प्रभु, मुझे तो आपका ही इंतजार था। मैं कब से यही सोच रहा था कि कब आपके दर्शन होंगे और मुझे इस कार्य से मुक्ति मिलेगी।
तब भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत चालाक हो। देखो जमराज, जीवित व्यक्ति को जमलोक बुलाने का क्या परिणाम हुआ। जब इसे लगा कि मैं इसे दंड देने वाला हूँ तो जय मुझे खुश करने में लग गया। किसी भी इंसान को समझना किसी के लिए आसान नहीं। जमराज ने हाथी से कहा, गजराज तुम शर्त जीत गए। मैं अब तक यही समझता था कि हम देवताओं से अधिक समझदार और कोई भी नहीं है, परंतु मैं गलत निकला। पर आज तुम्हारी वजह से मेरे सारे भ्रम दूर हो गए। अब चूंकि हाथी जमराज से शर्त जीत चुका था, ऐसे में उसने जमराज से कहा कि जमराज जी आप मुझे भी मनुष्य बना दे। जमराज ने उसकी शर्त मान ली और हरिलाल को वापस धरती पर भेज दिया। लेकिन जमलोक की सारी बातें उसके दिमाग से निकाल दी, जाने कि हरिलाल को जमलोक की कोई भी बात याद नहीं की। मैं फिर से आम जिंदगी जीने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसानों को हर हाल में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वह चाहे तो किसी भी मुसीबत बच सकता है, अगर वह चाहे तो किसी भी मुसीबत का सामना आसानी से कर सकता है, जिस तरह हरिलाल ने किया था। दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके वीडियो को शेयर करें और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।